विधान परिषद क्या है? लीजिए, वाह, अक्सर सामना करते हम ऐसे प्रश्नों का कि यार ये संविधान सभा क्या है? संविधान को बनाने वाली सभा संविधान सभा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? उनके शब्दों में सुनिए संविधान सभा क्या है, और वो फिर दूसरे देशों के साथ तुलना भी कर रहे हैं। जरा देखिएगा विधान परिषद क्या है। इस पहलू पर आपके सामने कुछ बात कहूं तो मुझे विश्वास है कि आप कुछ ख्याल नहीं करेंगे। देश के लिए विधान बनाने की यह राजनीतिक प्रणाली, देखिएगा संविधान सभा की परिभाषा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के शब्दों में, देश के लिए विधान बनाने की यह राजनीतिक प्रणाली हमारे ब्रिटेन निवासी प्रजा बंधुओं को नहीं मालूम थी। क्या बात है। जो आरोप लगाते हैं कि भारत का संविधान इंग्लैंड से लिया गया, अधिकांश भाग, क्या कह रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कि ये जो प्रणाली है ना, जिस प्रणाली से हम संविधान बनाना जा रहे हैं, इंग्लैंड के लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। सुन लीजिएगा, देश के लिए विधान बनाने की यह राजनीतिक प्रणाली हमारे ब्रिटेन निवासी प्रजा बंधु को नहीं मालूम थी। नहीं मालूम थी ये इसलिए क्योंकि ब्रिटेन का संविधान में तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ब्रिटिश विधान में विधान मूलक नियम बोलकर कोई चीज नहीं है, वहां किसी भी प्रकार का कोई लिखित रूप तो है ही नहीं, तो वहां संविधान सभा बैठी नहीं, तो संविधान सभा बैठी नहीं तो हमारी ब्रिटेन के साथ तुलना ही नहीं हो सकती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यहां तक कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को इसकी जानकारी भी नहीं थी। क्या बात कही है, क्या तथ्य आया आपके पास? आज आप आज बहुत मजबूत ताकत के साथ इसका जवाब दे पाओगे कि हमने इंग्लैंड से सारी बातें ग्रहण की है, तो कौन सी की है, कौन सी नहीं की है, कौन सी परिस्थितियों का ध्यान रखा, बिल्कुल क्लियर। आगे देखिएगा, सर्वशक्ति संपन्न सभा होने के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट को सभी कानूनों को, यहां तक कि विधान मूलक नियम बनाने और रद्द करने का खास अधिकार या सुरक्षा प्राप्त है। अतः विधान परिषद की वास्तविक स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हमें ब्रिटेन को छोड़कर दूसरे देशों की ओर देखना होगा, ऐसा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कह रहे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साफ इशारा कर रहे हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जब चाहे कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, इसलिए इसकी तुलना हमसे नहीं हो सकती है। इसलिए हमारी तुलना किसी और देश के लिए होगी और किसी देश के साथ होगी, हमें ब्रिटेन को छोड़कर किसी अन्य देश की ओर जाना होगा। फिर देखिएगा यूरोप में स्विट्जरलैंड, देखिएगा क्या कह रहे हैं। यूरोप में स्विट्जरलैंड के प्राचीनतम प्रजातंत्र के पास भी वास्तविक अर्थ में विधान मूलक नियम नहीं है। लीजिए, स्विट्जरलैंड को भी खारिज कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं क्योंकि ये कई शताब्दियों पहले ऐतिहासिक कारणों और घटनाओं के वशवर्ती हो, अपने आज के आकार से कहीं अधिक छोटे आकार में उत्पन्न हुआ था। जो भी हो, स्विट्जरलैंड की वर्तमान वैधानिक प्रणाली ने कई उल्लेखनीय और उपदेशात्मक बातों की पूर्ति की है, जिनकी सिफारिश बड़े बड़े योग्य अधिकारियों और विद्वानों ने भारतीय विधान निर्माताओं से की है। मुझे विश्वास है ये सभा स्विस विधान को ध्यान से मनन करेगी। देखिएगा, स्विस संविधान को ध्यान से मनन करेगी और स्वतंत्र भारत के उपयुक्त विधान के निर्माण में लाभ उठाने के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करेगी। उपयुक्त मतलब जो भारत की परिस्थितियों के लिए अनुकूल हो, उसके लिए हम सब चीजों को ग्रहण कर सकते हैं। यूरोप का एकमात्र दूसरा राज्य जिसके विधान की और सुविधा प्राप्ति के लिए हम दृष्टि डाल सकते हैं वो है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस में संविधान सभा की भांति फ्रांसीसी राष्ट्रीय परिषद के नाम से 1789 में जब उसकी बैठक बुलाई थी, तो वहां पर जिस तरह से संविधान का निर्माण हुआ, उस तरह का संविधान निर्माण भारत में भी हो रहा है। इसकी ओर संकेत कर रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रांसीसी राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक बुलाई, जिसमें फ्रेंच राजतंत्र को उखाड़ फेंकने का में सफल हुआ, और फिर तब से समय समय पर फ्रांसीसी गणतंत्र प्रणाली परिवर्तित होती आई और फिलहाल भी ये कम निर्माण की प्रक्रिया में है। अतः यद्यपि विधान मूलक नियमों से संबंध रखने वाली फ्रांसीसी प्रणाली के अध्ययन से आप उतना लाभ नहीं उठा सकते हैं जितना कि स्विस प्रणाली के अध्ययन से। साफ साफ संकेत कर रहे हैं कि फ्रांस में भी संविधान के निर्माण के लिए एक परिषद की बैठक बुलाई गई थी, वहां पर भी राजतंत्र को उखाड़ फेंका गया, लेकिन वहां लगातार चेंज होते रहते हैं। आप लोग जानते हैं फ्रांस के गणतंत्र के बारे में कितनी बार उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए। फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, फ्रांस की तुलना में हम थोड़ा स्विट्जरलैंड से ज्यादा ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कह रहे हैं। आगे चलिए, फ्रांसीसी विधान निर्माता जो 1789 में अपने देश के प्रथम विधान परिषद में सम्मिलित हुए थे, वे इससे 2 वर्ष पूर्व 1787 में फिलाडेल्फिया में होने वाले अमेरिकन विधान निर्माताओं के ऐतिहासिक विधान सम्मेलन की कार्रवाई से वस्तुत स्वयं बहुत प्रभावित थे। लो कर लो बात, क्या बात कहिए, क्या कह रहे हो कि हमारे संविधान वहां से ग्रहण कर लिया, वहां से ग्रहण कर लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या कह रहे हैं
कि भैया फ्रांस वाले जो संविधान का निर्माण कर रहे हैं वो भी तो किसी से प्रभावित हो रहे हैं। वो किससे प्रभावित हो रहे हैं जरा देखिएगा। फ्रांसीसी विधान निर्माता जो 1789 में अपने देश की प्रथम विधान परिषद अर्थात प्रथम संविधान सभा के रूप में एकत्रित हुए, वे भी उससे 2 साल पहले 1787 में अमेरिका में जो हुआ उसकी बैठक का हिस्सा बने थे। अरे ऐसे कौन सा देश है जो सब कुछ पहले से तय कर लेता है, उसको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कभी होता नहीं है, हर देश किसी न किसी से सीखता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। फिर देखिएगा, मैंने ऊपर चर्चा की है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के उपनिवेशों के स्वायत्त शासन प्राप्त विधान अगर अमेरिकी विधान की हूबहू प्रति नहीं है तो फोटोकॉपी नहीं है तो कम से कम बहुत हद तक उसी के आधार पर बने हैं। लीजिए क्या कह रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत का संविधान तो 1950 में बनकर तैयार होगा और लागू होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 की इस बैठक में क्या कह रहे हैं, मैंने ऊपर चर्चा की है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के उपनिवेशों के स्वायत्त शासन प्राप्त विधान अगर अमेरिकी विधान की हूबहू कॉपी नहीं है तो कम से कम बहुत हद तक उसके आधार पर ही बने। अरे भाई, एक अच्छे संविधान पर किसी का कोई हुकूक थोड़ी होता, किसी का कब्जा थोड़ी होता है। कोई भी देश किसी भी अच्छे संविधान से अच्छी बातों को अपने देश की परिस्थितियों के अनुरूप ग्रहण कर सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का ये जो उद्घाटन भाषण है सभापति के रूप में, जो पहला जो भाषण है, उसी से सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। फिर वो कनाडा का उल्लेख करते हैं। ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। इसलिए दोस्तों, संविधान सभा क्या थी, क्या उनकी फिलॉसफी थी, संविधान निर्माता कैसे लोग थे, उनको समझने के लिए पूरा संविधान सभा की बहस में घुसना पड़ेगा। तब जाकर समझ में आएगा कि भारतीय संविधान सबसे खूबसूरत दस्तावेज किस तरह से है।